हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 17 नंदिता मुंबई में। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। उपचार, मुंबई, गंदा, बदबू, सफाई। ये कुछ शब्द इस बादल में लिखे हुए हैं। हमें इन शब्दों को सही स्थान में लिखना है। क करते हैं। नंदिता डैश शहर अपनी माता जी का डैश कराने आई थी। तो यहाँ लिखेंगे, पहले खाली स्थान में लिखेंगे मुंबई और दूसरे में उपचार। नंदिता मुंबई शहर अपनी माता जी का उपचार कराने आई थी। ख, नंदिता के मामा के घर के पास का शौचालय बहुत डैश था व उसमें से डैश आ रही थी। तो यहाँ पहले खाली स्थान में लिखेंगे गंदा और दूसरे में बदबू। नंदिता के मामा के घर के पास का शौचालय बहुत गंदा था व उसमें से बदबू आ रही थी। ग, नंदिता की मामी पास की इमारत के घरों में बर्तन मांजती थी व डैश का काम करती थी। तो यहाँ लिखेंगे सफाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नंदिता ने बबलू के घर का नल क्यों बंद किया। तो बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे, बबलू के नहाने के लिए पानी की बाल्टी भर गई थी और पानी बेकार ही बह रहा था। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए नंदिता ने बबलू के घर का नल बंद किया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, बूझो पहेली। बड़ी इमारत में मैं हूँ लगती, लोहे के पिंजरे के जैसी दिखती, पंखा बल्ब और घंटी भी है लगी, बस बटन दबाओ ऊपर मंजिल पर पहुँच जाओ। तो बताइए बच्चों। वेरी गुड, आप समझ गए हैं। आपने सही जवाब दिया लिफ्ट। तो यहाँ हम लिखेंगे लिफ्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, क, उपरोक्त चित्र में क्या दर्शाया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे, उपरोक्त चित्र में पहले पानी भरने के लिए होने वाले झगड़े को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं इस चित्र में ऐसा लग रहा है कि पानी भरने के लिए कुछ महिलाएं आपस में झगड़ा कर रही हैं, क्योंकि एक बाल्टी गिरी हुई है और उसका पानी जमीन पर बह रहा है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ख, यह परिस्थिति नंदिता के गांव से कैसे अलग है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, यह परिस्थिति नंदिता के गांव से अलग ही है, क्योंकि वहां पानी भरने के लिए न तो लंबी लाइन लगानी पड़ती थी और न ही पानी भरने के लिए झगड़े होते थे। ग, इस समस्या को दूर करने हेतु अपने सुझाव दीजिए। तो बच्चों यहाँ ऐसी समस्या को दूर करने के लिए आप अपने सुझाव लिखेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सभी लोग पानी भरने के लिए लाइन में खड़े हों और जो भी पहले आया हो उसे पहले पानी भरने दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, चित्र क। आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र क दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र क के नीचे चित्र ख भी दिया हुआ है, तो इस चित्र को भी ध्यान से देखिए। अब नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। तो चलिए नीचे लिखे हुए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न 5, क्या आप यह बता सकते हैं कि निम्न दिए गए दोनों चित्रों क व ख में से नंदिता के मामा का घर कौन सा है व बड़ी इमारत वाला घर कौन सा है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, चित्र क नंदिता के मामा का घर है व चित्र ख बड़ा घर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, संतुलित आहार, ऊर्जा देने वाले भोजन। बच्चों जीवन कौशल में आज
संतुलित आहार में ऊर्जा देने वाले भोजन के बारे में बताया गया है। हम विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं, लेकिन सभी प्रकार के भोजन में सभी पोषक तत्व नहीं पाए जाते। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें स्वस्थ शरीर और मन के लिए हर आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में होता है। वे खाद्य पदार्थ जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं ऊर्जा देने वाले भोजन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रोटी, चावल, आलू, केला, अंडे, सूखे मेवे आदि। तो बच्चों, आज यहाँ संतुलित आहार व ऊर्जा देने वाले भोजन के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ छात्रों के लिए क्रियाकलाप दिया गया है। अपने नाश्ते में ऊर्जा देने वाले किसी एक भोजन को शामिल करें। अपने भोजन की तस्वीर लें और अपने अध्यापक के साथ साझा करें। तो यहाँ आपको अपने भोजन में ऊर्जा देने वाले किसी भी एक भोजन को शामिल करना है और उसकी तस्वीर लेकर अपने अध्यापक को भेजनी है। आपको मालूम ही है, जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होता है उसमें ऊर्जा अधिक होती है, उसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 2, अपने घर में उपलब्ध ऊर्जा देने वाले किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर आप अपने घर में उपलब्ध किन्हीं 5 खाद्य पदार्थ जो ऊर्जा देते हैं की सूची बनाएंगे। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 3, भूमिका निभाने की गतिविधि। अपने आप को ऊर्जा देने वाला भोजन समझें। अपना महत्व बताते हुए 1 मिनट का वीडियो बनाएं। तो आपको अपने आप को ऊर्जा देने वाला भोजन समझकर 1 मिनट का वीडियो बनाकर अपने अध्यापक को भेजना है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। गुस्सा इंसान के विवेक को मार देता है, इसलिए प्रेम से रहें। खाना पीना सप्ताह में कम से कम 1 दिन हल्दी तथा अदरक वाला दूध बनाकर सेवन करें। यह सर्दी से बचाव करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। गतिविधि, वायु प्रदूषण से बचने के लिए तथा वायु प्रदूषण कम करने का एक प्रयास करें और अपने किए गए प्रयास का एक वीडियो बनाकर अपने अध्यापक को भेजें। खेल, कोई भी खेल जो घर के अंदर खेला जा सके वह खेलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।